तो आज हम डिस्कस करेंगे बिगिनर्स बॉक्स 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 8 का 1 क्वेश्चन है, इफ 100 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इज अप्लाइड ऑन 10 केजी ब्लॉक, ये 10 केजी ब्लॉक पे लग रहा है, एज शोन व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड फॉर द स्लैब एंड द ब्लॉक। और स्लैब और ये स्मूथ है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, फर्स्ट केस मान के स्टार्ट करते हैं, बोथ स्लैब एंड द ब्लॉक मूव टुगेदर। हमें नहीं पता दोनों साथ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, लेट्स से दोनों साथ मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को सिस्टम मान लिया जाए। तो इस सिस्टम का टोटल मास अगर बात करें, दैट इज योर 50 केजी, और इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट लग रहा है, दैट इज 100 न्यूटन। और क्योंकि ये सरफेस स्मूथ दिखाया हुआ है क्वेश्चन में कि ग्राउंड और ये स्लैब के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, देयरफॉर कोई अपोजिशन नहीं होगा। और स्लैब और ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो इंटरनल फोर्स होने की वजह से उसको एफबीडी में नहीं बनाना है। और सिस्टम का एक्सेलरेशन पीछे है, जिसके वजह से सिस्टम पे सूडो आगे लगाते हुए दैट इज ma किया जाए, तो यहां से हम कर सकते हैं 50a को लेट्स से 100 के बराबर। तो 50a इक्वल टू 100, यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक करना है क्या ये पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस 10 केजी का अलग से एफबीडी बनाते हैं और इस 40 केजी का अलग से एफबीडी बनाते हैं स्लैब का, और चेक करते हैं क्या ये फ्रिक्शन सरफेसेस के बीच इतना लग सकता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों जो हैं वो आपके लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहे हैं विद एन एक्सिलरेशन ऑफ 2। अब क्या करते हैं, इनका एफबीडी बना के देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे लगेगा इनका वेट 400 mg वाला, और वैसे यहाँ पे नीचे लगेगा mg का 100, एक्सिलरेट लेफ्ट कर रहा है, देयरफॉर इस पे जो सूडो हो जाएगा वो हमारा लगेगा टुवर्ड्स राइट, ma किया जाए तो 40 इंटू 2 80, और इसी तरह से इस पे भी सूडो राइट वर्ड्स लगेगा, 10 इंटू 2 इज 20। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे जो ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ये 10 केजी पे लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। 100 न्यूटन फोर्स मेरा 10 केजी पे लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम बात करें इस 10 केजी और 40 केजी में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो मेरा 40 केजी का जो मास है, ये 40 केजी का मास मेरा एक्सिलरेट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेट्स से। तो एक्सिलरेट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पे आगे की तरफ एक कोई फोर्स होना चाहिए। अब वो फोर्स 100 न्यूटन नहीं है, तो वो फोर्स क्या होना चाहिए, अपना फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। अब वो फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, जिसके वजह से न्यूटन थर्ड लॉ लगाते हुए उतना ही फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। अब अगर मैं लेट्स से इस नीचे वाले 40 केजी के एफबीडी से बात करूं, तो आगे के डायरेक्शन में F इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 80 न्यूटन, और उसी तरह से यहाँ पे ये बन के आया मेरे पास, लेट्स से 80 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो फ्रिक्शन आया निकल के, वो फ्रिक्शन आया मेरे पास लेट्स से हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ 80 न्यूटन बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन पीछे को। और उसी तरह से यहाँ से अब लिखें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 20 प्लस फ्रिक्शन लिखा जाए, तो यहाँ से भी फ्रिक्शन आ गया मेरे पास 80 न्यूटन करके। तो दोनों से फ्रिक्शन 80 न्यूटन आ रहा है, पर ये चेक करना है क्या ये फ्रिक्शन 80 न्यूटन ये सरफेस दे सकता है। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सरफेस के द्वारा, इस पे नॉर्मल n1 ऊपर है, तो उतना ही स्लैब इस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। उसके बाद 10 केजी इस पे नॉर्मल 40 पे नीचे n2 लगाएगा, तो उतना ही बाय न्यूटन थर्ड लॉ ये जो 40 केजी का मास है ऊपर n2 सेम लगाते हुए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस 10 केजी पे n2 ऊपर लग रहा है, और इन रिएक्शन उतना ही n2 इस पे नीचे लग रहा है। एज वेल एज यहाँ पे कह सकते हैं इस 40 केजी पे आपका ग्राउंड के द्वारा n1 जो होगा वो ऊपर लगेगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं इस 10 केजी से n2 की बात करने जाऊं,
तो 10 kg से N2 की बात करूंगा तो N2 आएगा मेरा नीचे की तरफ बैलेंस करते हुए 100 को, तो N2 निकल के आया मेरे पास 100 और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है ना, आपको कोफिशिएंट तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, दैट इज म्यू एस इंटू N2 लिखते हुए। अब म्यू एस की वैल्यू है 0.6 इंटू N2 बना हुआ है 100 करके, तो 0.6 इंटू 100 ये आया 60 न्यूटन। अब सरफेस की मैक्सिमम कैपेसिटी है देने की 60 न्यूटन और ये 80 न्यूटन आया, तो ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से है ना बड़ा होने की वजह से यहाँ पे भी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, देयरफॉर यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे ये बड़ा आया ये पॉसिबल ही नहीं है, सरफेस इतना दे ही नहीं सकता, देयरफॉर दे डू नॉट मूव टुगेदर, ये दोनों साथ मूव नहीं करेंगे, इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जैसे हमने पता कर लिया ये साथ मूव नहीं करेंगे, अब आते हैं केस नंबर 2 पे बात करने, है ना। बोथ मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब वो अलग एक्सेलरेशन कितना होगा उसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इन दोनों का अलग जो एक्सेलरेशन होगा उसमें जो, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने लग जाएगा अलग अलग मूव करेंगे तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो अब स्टैटिक ना होके काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अलग दिया हुआ है म्यू के का, तो 0.4 इंटू N2 हमने निकाला है 100, तो 0.4 इंटू 100 आ गया 40 न्यूटन। तो यहाँ जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में वो अब आपका लेट्स से 40 न्यूटन का होगा। अब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो फिर से एक बार समझा देता हूं, फिर इसके अलग एक्सेलरेशन पे आते हैं बात करने। इस क्वेश्चन में था 100 न्यूटन फोर्स इस 10 kg पे पीछे लग रहा था, पूछा था एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का स्लैब का कितना होगा, तो हमने क्या किया 10 kg और 40 kg को सिस्टम मान लिया 50 kg, इस 50 kg पे पीछे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, एक्सेलरेट पीछे होगा तो सुडो आगे, यहाँ से 50 को 100 किए, ए आया 2, अब एक्सेलरेशन 2 लेफ्ट वर्ड्स आया जिसके वजह से इस पे सुडो राइट वर्ड्स 20 लगेगा। अब 100 इस पे पीछे की तरफ और वैसे 40 kg का एफबीडी बनाए तो इस पे आपका लेट्स से सुडो आगे की तरफ 80। अब यहाँ पे बोल सकते हैं इस 40 को पीछे की तरफ एक्सेलरेट कराने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए जो फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन इस पे पीछे तो इस पे फ्रिक्शन आगे, वो फ्रिक्शन नीचे से निकाला तो भी 80 और ऊपर से 100 इक्वल टू 20 प्लस एफ करके निकाला तो भी 80। अब ये 80 न्यूटन जब हमने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के, ये 80 न्यूटन 60 न्यूटन जो लिमिटिंग से है ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सरफेस इतना दे ही नहीं सकता, सो ये दोनों साथ मूव नहीं करेंगे, इन दोनों का अलग एक्सेलरेशन होगा। अब वो अलग एक्सेलरेशन कितना होगा उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इन दोनों का अब अलग अलग हम लेट्स से ना ब्लॉक डायग्राम पहले एफबीडी बनाते हैं, तो पहले 10 kg ब्लॉक को उठाया जाए और इस 10 kg का मैंने जो एफबीडी बनाया उसमें बस हम फ्रिक्शन जो होगा अब वो काइनेटिक लगा देंगे, तो पीछे की तरफ जो आपका 100 है वो तो मान ही लिया, ठीक है, और उसी तरह से इस 40 kg का अगर मैं आपको दिखाऊं एफबीडी बना के, तो इस 40 kg पे भी हम यहाँ पे जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा वो आपका कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दैट इज योर 40 न्यूटन। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ये हमें चेक करना है, तो हम मान लेते हैं कि सरफेस 80 न्यूटन फ्रिक्शन दे ही नहीं सकता, 60 दे सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन हमने पीछे मान लिया A1, हमें नहीं पता कहाँ होगा, आगे होगा पीछे होगा, तो हम मान लेते हैं इसका भी एक्सेलरेशन A2 पीछे मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं इस पे सूडो फोर्स 10A1 आगे जाएगा और इस पे जो सूडो फोर्स होगा वो 40A2 आगे जाएगा। अब यहाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो लेट्स से काइनेटिक फ्रिक्शन हम बोलते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो है नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला आगे जाता, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेट्स से इसको आगे एक्सेलरेट करा रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमने निकाला हुआ है 40 न्यूटन, और उसी तरह से इसको है ना उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ न्यूटन थर्ड लॉ से, दैट इज 40। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको A1 और A2 को निकालने जाते हैं, तो सबसे पहले हम इस लेट से इसका एफबीडी से इक्वेशन लिखते हैं, तो 100 इज इक्वल टू लिखा जाए 10A1 प्लस 40,
तो यहां से मेरा आ गया 10A1 इज इक्वल टू 60। तो A1 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज लेट्स से ऊपर वाला जो ब्लॉक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर पूछा जाए तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन आया माइनस आई कैप। उसी तरह से हम बात करते हैं 40 केजी की। तो इस पे बैलेंस करते हुए पीछे के काइनेटिक फ्रिक्शन 40 को आगे का सूडो 40 A2 बैलेंस करेगा। यहां से A2 आया मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका भी एक्सेलरेशन पीछे आया माइनस ए आई कैप। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आई कैप। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। तो जैसे ही मैंने चेक कर लिया कि दोनों का अलग एक्सेलरेशन होगा तो इसका एक्सेलरेशन A1 पीछे कर दिए और इसका भी A2 पीछे कर दिए। अब यहाँ पे 100 इस पे पीछे लग रहा है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए और उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे 40 पीछे, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 40 और सूडो फोर्स इस पे 40 A2 आ गए। तो 40 बराबर 40 A2 आया 1 और वैसे ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन 100 इक्वल टू 40 प्लस 10 A1। यहाँ से हमारे पास आ गया A1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस आ गया। तो अब आपको समझ आया। चलिए अब इसका यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना, इसको मैं एक सम अप कर देता हूँ। तो आराम से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे एक बार खुद ड्रॉ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं बिगिनर्स बॉक्स 8 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, लेट्स से अ 3 kg ब्लॉक A इज प्लेस्ड ऑन 6 kg ब्लॉक B विच रेस्ट्स ऑन अ टेबल। ये लेट्स से एक ब्लॉक B है, ब्लॉक B का मास 6 kg है, उस पे रखा गया है एक 3 kg का ब्लॉक A। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ये 6 kg ब्लॉक पे हमने एक 3 kg का ब्लॉक रखा है A, है ना, जिसको नाम दिया है, इस ब्लॉक का मास है 3 kg। 3 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन 6 kg ब्लॉक B विच रेस्ट्स ऑन अ टेबल। और ये जो ब्लॉक भी है ये टेबल पे रेस्ट कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज 0.3। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ये है 0.3 एंड बी एंड टेबल इज 0.6। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मुझे दिया है 0.6। 30 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी। 30 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक बी पे आगे की तरफ अप्लाई किया गया है। कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पूछा हमसे, सीधा फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। तो पहले चेक करते हैं क्या यहाँ पे लेट्स से है ना आपको एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है तो आप पहले चेक करोगे बोथ मूव टुगेदर वाला सीन, क्या दोनों साथ मूव करेंगे। तो साथ मूव करेंगे तो फ्रिक्शन कितना होगा ये सब चेक कर लिया जाए ना। तो क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को एक कंबाइंड मास मान लेते हैं। इस पूरे कंबाइंड मास का वैल्यू हो गया 9 kg और इस पूरे कंबाइंड मास पे हॉरिजॉन्टल आगे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है और सरफेस जिस पे ये पूरा मास रखा हुआ है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 दिया हुआ है। तो ग्राउंड के द्वारा जो ऊपर की तरफ नॉर्मल N1 कह रहा हूं वो इस 9 kg सिस्टम पे ऊपर लगते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 90 हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से μ2 पता है, N1 पता है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा B और ग्राउंड के बीच में दैट इज μ2 इंटू N1। μ2 की वैल्यू हो गई 0.6 और N1 की वैल्यू मेरे पास निकल के आई लेट्स से आपकी 90 न्यूटन। यहाँ पे हमने N1 लिख डाला इज इक्वल टू 90। अभी हम बस चेक कर रहे हैं क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B मूव करेगा। तो 6 इंटू 9 इज 54 न्यूटन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जो है इसको रोकने के लिए क्या लगाता है, 54 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा सकता है, जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ 30 न्यूटन ही लग रहा है। देयरफॉर यहाँ पे कितना फ्रिक्शन इस लेट्स से बी ब्लॉक पे लगेगा बात करें तो बी ब्लॉक पे इसको रोकने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरे की जरूरत ना होके बस आपको 54 का लेट्स से 30 न्यूटन ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द ग्राउंड वो हो गया आपका 30 न्यूटन। तो बी ब्लॉक पे हमारा कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, 30 न्यूटन। ये आया
बी है ना, ब्लॉक पे जो फोर्स आया स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू बात की, मतलब बी के है ना, बी आपका रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 9 kg पूरा सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम क्या हो गया अपना, रेस्ट पे हो गया। सिस्टम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कह सकते हैं। सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि नीचे जो ग्राउंड और बी ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो इसको मूव करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। 30 न्यूटन बस फोर्स लगा के, फ्रिक्शन फोर्स। अब हमसे पूछा गया ए और बी के बीच में कितना एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मेरा सिस्टम ए और बी है वो ए और बी सिस्टम क्या कहा जा सकता है, वो पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन ही नहीं हो रहा है, देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, या ना टेंडेंसी हो रही है यहाँ पे मोशन होने की, देयरफॉर इनके बीच जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है वो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा अपना, जीरो। फ्रिक्शन तभी रोल में आता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की कोशिश कर रहा हो। अब यहाँ कोई ए पे तो फोर्स आगे की तरफ लग नहीं रहा जो उसको आगे मूव कराएगा, तो पहले यहाँ पे आपका बस ये ग्राउंड जो है इस बी पे पीछे की तरफ 30 न्यूटन फोर्स लगा के इस सिस्टम को रोक दे रहा है, जिसके कारण ये सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है। तो दैट्स इट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई गेस समझ आ गया। चलिए यहाँ तक, अब इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम पूरे सिस्टम ए प्लस बी को 9 kg का लेते हुए अब इस सिस्टम पे आगे की तरफ 30 न्यूटन लिया। अब हम बात करते हैं ग्राउंड जो है बी पे कितना लेट से फ्रिक्शन लगाएगा, तो ग्राउंड के कारण इस पे N1 चेक करना है, तो 9 kg 90 नीचे लगाएगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग N1 ऊपर आया, तो μ2 इंटू N1, μ2 है 0.6 इंटू 90 किया जाए तो यह है 54। अब आगे की तरफ बी पे नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स ही अगर यहाँ पे अपना लेट से कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है, तो रोकने के लिए 30 ही सफिशिएंट है, तो ये 30 लगा के बी को रोक दिया। अब ए पे कोई फोर्स लग नहीं रहा जो उसको आगे एक्सिलरेट कराए, देयरफॉर ए और बी के बीच में हमसे पूछा था फ्रिक्शन फोर्स कितना इन्वॉल्व है, तो हम क्या बोल देते हैं, 0 न्यूटन। दैट्स इट योर आंसर। यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो।